एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो? उसी प्रिपरेशन के लिए आज हमारा एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो है सिंप्लीफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। परसेंटेज टॉपिक हमारा अभी हमने कंप्लीट करा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक न्यू टॉपिक, जो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बट आप सब ये सब जानते हैं कि सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है। हमें इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एफकेट हो गया, एसएससी हो गया और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनकी ट्रिक्स क्या है, उनके मेथड क्या है, आज हम वो सब जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन है क्या चीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें सब पता है कि हमारे अर्थमेटिक मैथ्स के 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये जो 4 हैं, इन सबको आपको यूज करना आप सब जानते हो। ऐड का मतलब है जोड़ना, माइनस का मतलब क्या होता है, जिसको हम सब्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इसका मतलब होता है घटाना। इट मीन्स हमें एक नंबर से दूसरे नंबर को माइनस करना होता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना एंड डिवाइड मतलब भाग देना। ठीक है, ये तो सिंपल इनके बारे में बात हुई, ये आप सब जानते हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है एक्चुअली मैथ्स का। ठीक है, तो ये रही। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे? तो आप सिंप्लीफिकेशन को बोल सकते हो, वो एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को या फिर इक्वेशन को या फिर प्रॉब्लम को हम उसे रिड्यूस करते हैं और वहां से हम उसको मैनेजेबल फॉर्म में लाकर हम उससे आंसर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नॉर्मल से जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, आप कोई भी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हो या फिर एडवांस मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो ये सिंप्लीफिकेशन चीज हमारे पास हर जगह आती है। कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो सब सिंप्लीफिकेशन में आता है। अब इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे देखो, इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप्स? देखो, सबसे पहले आता है बॉडेमास रूल। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर आता है पहला टॉपिक जो है वो है बॉडेमास रूल। देन आता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, देन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो ये आप सब जानते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या चीज है। ठीक है, मान लो ये है 1, तो 1 का स्क्वायर होता है, इट मीन्स इसका स्क्वायर हो जाएगा 1। सेम ऐसी 2 है, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। सेम ऐसी 3 का स्क्वायर, पापा 3 इंटू 3, सो इसका आंसर आ गया 9। सेम ऐसी 4 का स्क्वायर बन गया 16। तो ये है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लियर? अब ये तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट क्या हुआ? रूट 4। इस 4 को, ये जो साइन है ये स्क्वायर रूट का साइन है, अंडर रूट जिसे हम कहते हैं। तो इस किसका स्क्वायर रूट होता है? ये 2 का। तो सेम यही चीज है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सेम ऐसी क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट क्या हुआ? क्यूब क्या हुआ? जैसे मान लो 2 है, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8। सेम ऐसी 3 का क्यूब होता है 27। अब अगर क्यूब रूट क्या है, इनके मेथड होते हैं एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए। अब जैसे अभी आज हम जैसे बॉडेमास पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर 1 पे बॉडेमास है। ठीक है, बट जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, तब मैं आपको पूरी मेथड सिखाऊंगी, पूरा ट्रिक सिखाऊंगी कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। क्यों? जैसे अभी तो ये रूट 4 था, बहुत इजी था, ठीक है ना। बट अगर आपके पास आ जाए कि हमें रूट फाइंड आउट करो 225 का, अगर आपको उसका पता नहीं है कि ये 15 का रूट है, अगर आपको नोन नहीं है, अगर आपको पता नहीं, तो फाइंड आउट कैसे करोगे? तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका होता है। ठीक है, मेथड होता है, तो वो हम आगे सीखेंगे। तो ये हो गई क्यूब की बात। अब क्यूब रूट, इट मींस 27 का क्यूब रूट, इसको लिखा जाता है ऐसे। स्क्वायर रूट में 2 लिखने की नीड नहीं होती है, बट क्यूब रूट में क्यूब लिखने की नीड होती है।
तो ये होता है 3 का। समझ में आ गया। सो आज हम बात करेंगे बॉडी मास की। सो आ जाओ बॉडी मास में। तो अब बॉडी मास क्या चीज है? बॉडी मास एक मेथड है जिससे हम अपने इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास कंबाइंड फॉर्म्स आती हैं किसकी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। जब हमारे पास ये चारों एक इक्वेशन में आ जाते हैं तो उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? तो उन इक्वेशनों को इजी बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड आता है बॉडी मास, जिसकी अब उसके नेम में ही उसका मेथड है। क्या मेथड है? बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट। इसका मतलब है इक्वेशन में अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। देन ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। ओ मीन्स होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है रूट वाले इक्वेशंस, जिसमें रूट होता है रूट एक्स, या फिर पावर्स होती है। पावर्स मीन्स एक्स का स्क्वायर या फिर एक्स का क्यूब, कुछ भी होगा, तो ये आते हैं ऑर्डर में। देन आता है डी फॉर डिवीजन, मीन्स डिवाइड, ये तो आप सब जानते हैं। देन आएगा मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड देन एडिशन, एंड देन लास्ट आता है सब्ट्रैक्शन। तो आपको समझ में आया? इट मीन्स नंबर 1 पे आया ब्रैकेट, नंबर 2 पे आया ऑर्डर, नंबर 3 पे आया डिवीजन, नंबर 4 पे आया मल्टीप्लाई, 5th पे एडिशन एंड 6th पे सब्ट्रैक्शन। तो ये है हमारा बॉडी मास। अभी हम जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करते टाइम आप समझ जाओगे कि बॉडी मास को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1, 4/15 आपका मीन्स होता है मल्टीप्लाई 5/8, देन फिर मल्टीप्लाई 6, देन प्लस 15 माइनस 10। अब आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट कहीं पर नहीं है। इट मीन्स बी वाला वर्ड को हटा दो। बी के बाद आता है ऑर्डर, तो यहाँ पे ना तो अंडर रूट है ना यहाँ पर किसी पे स्क्वायर है, तो ओ भी हटा दो। देन आता है डिवीजन, तो डिवीजन भी यहाँ पे कहीं नहीं है, डिवाइड कहीं पे नहीं करना है, साइन को यही नहीं डिवाइड का। इट मीन्स पी ओ डी को हटा दो, बच गया एम ए एस। तो मल्टीप्लाई भी है और एड भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। ठीक है, सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई वाले कौन कौन से हैं? ये 3 आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 3 से 3 कैंसिल आउट। तो ये सब कैंसिल आउट हो गए, मीन्स यहाँ से आगे आंसर 1। क्लियर? देन प्लस है 15, देन माइनस है 10। अब होगा ऐड, तो 1 + 15 16, देन 16 - 10, आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा आंसर है। समझ में आया? मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट आ गया है, एक तो बॉक्स ब्रैकेट एक कर्ली ब्रैकेट, तो -12 मल्टीप्लाई है, फिर से ब्रैकेट 24 - 13 - 3 एंड देन ब्रैकेट क्लोज है, देन डिवाइड का साइन, फिर से ब्रैकेट 20 - 4, देन ब्रैकेट क्लोज। सो अब सबसे पहले तो बॉडी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट कौन सा है? एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, तो 20 - 4 कितना आ गया? डिवाइड का साइन तो रहेगा, 20 - 4 16। क्लियर? अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन -12 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो इसको सॉल्व करके आएगा। अब इसमें सिर्फ माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा। तो 24 से माइनस करने से पहले माइनस माइनस का प्लस, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये बन गया 16। देन 20, अब साइन किसका आएगा? 13 का, तो इट मीन्स माइनस। सो 24 - 16 कितना आ गया? 8। क्लियर? तो ये आ गया सॉल्व। अब देन है 4 + 1/6 मल्टी। क्लियर? अभी इसको सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभी पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 12 8 जा 96, देन -96 को डिवाइड करो 16 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? इट मीन्स इसका मतलब है डिवाइडेड बाय 16। सो 16 से डिवाइड करो 96 को, 16 6 जा 96। देन हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? 4 + 1/6 मल्टीप्लाई -6, सो 6 to 6 कैंसिल बट 1, तो 4 - 1 आंसर आ गया
3। सो जो ऑप्शन डी है वो हमारा इसका नंबर थर्ड क्या है, द वैल्यू ऑफ, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 16 माइनस देन ब्रैकेट है 5 माइनस 2 ब्रैकेट 14 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई टू माइनस 8 by 4 then multiply to -1 plus 3 then bracket close। अब सबसे पहले हम जो सबसे अंदर का ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। इट मीन्स इस वाले ब्रैकेट को जब ये सॉल्व होगा तो ये हट जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले देखो, पहले होगा डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करो 8 को, 4 2 जा 8 देन 2 2 जा बन गया 4 -1 प्लस 3 देन होगा पहले ऐड, तो 4 प्लस 3 7 7 माइनस 1 6। तो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आ गया है 6। क्लियर। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 16 माइनस 5 माइनस 2 देन फिर से ब्रैकेट 14 मल्टीप्लाई टू माइनस 6 देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 14 2 जा 28 देन 28 से -6 को करो, कितना आ रहा है 22। इट मीन्स हमारा इसको सॉल्व करके आंसर आ गया 22। क्लियर। तो इक्वेशन आ गई 16 5 माइनस 2 देन मल्टीप्लाई है 22। क्लियर। अब पहले मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 44। क्लियर। तो 16 के साथ भी माइनस में है ब्रैकेट, तो 16 माइनस, अब इनको माइनस करके साइन तो माइनस का ही आएगा, 44 से माइनस करो तो 14 39। अब देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का बन जाएगा प्लस, अब प्लस ऐड करो 9 प्लस 6 5 15 3 1 4 1 5 55। तो हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी। क्लियर। आपको इनकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपके इसी मेथड के साथ साथ आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 8 माइनस, देन पहले हमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, 28 माइनस 53। ठीक है, देन है डिवाइड, -4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 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 का प्लस 9 ब्रैकेट हट गया। क्लियर। इसको सॉल्व करना है, तो 8 माइनस कितना हो रहा है, माइनस करके साइन तो माइनस का ही आ रहा है, $27। अब माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, देन इसको डिवाइड कर 25 के साथ। ठीक है, देन आ गया डिवाइड, फाइव 4 जा 20 माइनस 20 प्लस 9। क्लियर। तो 8 प्लस 25 कितना आ गया 33, देन डिवाइडेड बाय -11। अब इट मीन्स 33 के डिवाइडेड, इट मीन्स 11 माइनस 11 3 जा 33 और माइनस साइन, सो -3 हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, अब देखो यहाँ पर पावर आ गई है 2 4, 2 की पावर 4 देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 देन मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 देन है डिवाइड। इट मीन्स ये है इसके डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 का होल ब्रैकेट, ब्रैकेट का 3। अब देखो बॉडी मास के अकॉर्डिंग BODAS सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अंदर का। इट मीन्स पहले मल्टीप्लाई होगा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है डिनोमिनेटर में 8 3 जा 24 एंड 24 2 जा 48 का होल क्यूब। क्लियर। अब उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आता है ऑर्डर, इट मीन्स पावर, तो पावर सॉल्व होंगी। ठीक है ना, 2 की पावर कितनी होती है, इट मीन्स 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 2 की पावर होती है 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, इट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 9 9 जा 81 इंटू 8 की पावर 4, इट मीन्स 8 8 जा 64 इंटू 8 8 जा 64, इट मीन्स 64 इंटू 64 कितना होता है 25, 6 4 जा 32, 6 जा 36, 39, 6 5 7 9 10 11 4 1 7 6। एक बार चेक कर लो, 8 की पावर 4 इट मीन्स कितना आ रहा है 4
4096, इट मीन्स 4096, ठीक है, सॉरी 96, क्लियर हो गया। सो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो 48 की पावर क्यूब, इट मीन्स 48 की पावर क्यूब का मतलब क्या होता है, 48 इंटू 48 इंटू 48, क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद होता है डिवाइड, तो पहले डिवाइड कर लेंगे, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उन्हें कैंसिल आउट करो। 61 1 जा 61, 16 की टेबल में 48 कब आता है, 3 जा 48, 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6 21, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 18, 3 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 19, ओके 16 होता है, ठीक है। 6 8, तो 9 है, तो 3 3 जा 9, 3 16 जा, क्लियर। 3 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इक्वेशन आ गई 3 इंटू 4096 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16। अब 16 से डिवाइड करो 4096 को, कितने टाइम्स आ रहा है, 256 टाइम्स, और फिर से 16 से डिवाइड करो 256 को, इट मीन्स 256 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 टाइम्स। सो हमारा आंसर आ गया 3 इंटू 16, इट मीन्स 48। सो जो ए आंसर है वही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए डिनोट्स एडिशन, इट मीन्स ए जो है वो डिनोट कर रहा है एडिशन को, क्लियर। बी डिनोट मल्टीप्लीकेशन, बी डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, सी डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्शन, एंड डी डिनोट कर रहा है डिवीजन। देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें इन पे वैल्यूज मीन्स हमें इन पे साइन लगाना है। तो 483 डी मीन्स डिवाइडेड बाय 23, देन ए मीन्स प्लस 93, सी मीन्स माइनस 16, बी मीन्स मल्टीप्लाई 4, सी मीन्स माइनस ब्रैकेट है 15, बी का मतलब मल्टीप्लाई 2, ये आ गई इक्वेशन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 15 2 जा 30, देन माइनस, देन अब आ जाएगा देखो 16 मल्टीप्लाई 4 माइनस 93 प्लस, अब पहले होगा डिवाइड, तो 23 से डिवाइड करो 483 को, 483 डिवाइडेड बाय 23, तो आंसर आ गया है 21। इसको सॉल्व करके आ गया 21। अब डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 16 4 जा, तो इट मीन्स 21 प्लस 93 माइनस 64 माइनस 30। अब ऐड होगा, पहले इन दोनों को ऐड करो, 314 9 10 11 114, माइनस माइनस का प्लस, तो इनको भी ऐड करो 94, बट साइन आएगा माइनस का क्योंकि 64 छोटा है। सो 114 से माइनस करो 94 को, तो हमारा आंसर आ गया है 20, जो ऑप्शन बी, क्लियर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ कमिंग्स मल्टीप्लाई 10 माइनस, देन ब्रैकेट 45 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2, देन ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ गया। तो अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 45 डिवाइडेड बाय 17 माइनस 2 कितना होता है, 15, तो 15 3 जा 45, तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर आ गया है 3। देन इक्वेशन आ गई 24 प्लस 13 माइनस 5 इंटू 1/2 इंटू 10 माइनस 3। अब होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में ये 3 है, तो 2 5 जा 10, क्लियर। तो 24 प्लस 13 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 3, तो अब ऐड होगा, तो 4 5 6 7 1 2 1 3 37, माइनस साइन, बट माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना आ गया 28, तो 37 से माइनस करो 28 को, तो हमारा आंसर आ गया है 9, जो ऑप्शन डी है। देखा कितना इजी है बॉडेमास रूल। तो बॉडेमास रूल बहुत इजी है, तो सबसे इजी टॉपिक यही है सिंप्लीफिकेशन का। तो आप
आई होप आप इसके क्वेश्चन सब क्रैक कर लोगे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 2.8 प्लस देन ब्रैकेट 5.2 को डिवाइडेड बाई है 1.3 मल्टीप्लाई 2 के साथ, देन माइनस 6 मल्टीप्लाई है 3 के साथ बट डिवाइडेड है 8 देन प्लस 2। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने से पहले तो इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व करके आ गया 4 एंड देन 4 2 जा 8। तो सिंपल सी बात है 2.8 प्लस आ गया 8 के साथ माइनस, अब पहले मल्टीप्लाई करने से 8 से डिवाइड करो 3 को, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय है 8 से, तो ये आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 0.375 प्लस 2। तो 2.8 प्लस 2 देन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 0.375 से मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 2.25 देन प्लस 2 ये आ गया 4.25, इनको ऐड करके आया 10.8 माइनस 4.25, तो हमारा आंसर आ गया है 6.55 जो ऑप्शन सी है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमारे पास इसमें वेरिएबल्स भी ऐड हो गए, करना वही है, मेथड वही है सॉल्व करने का, बट इक्वेशन थोड़ी सी अलग आ गई है। देखो 1/8 के साथ ब्रैकेट में है x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, क्लियर, माइनस x प्लस 1/y का होल स्क्वायर का ब्रैकेट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अगर हम इनको सॉल्व करने भी आए तो ये इक्वेशन तो सॉल्व नहीं होगी। ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, अगर मैं एलसीएम भी लेती हूँ तब ये एक्स वाई माइनस 1/y ही होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, सॉल्व नहीं होगा। उससे अच्छा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। इट मीन्स a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। सेम ऐसी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर इस पूरी a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। a की जगह पे ले लो x और b की जगह पर आ गया 1/y, 1/8 से मल्टीप्लाई। तो इसको आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बता दूंगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, बट यहाँ देखो इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट में 1.0025 प्लस 6.25 के साथ मल्टीप्लाई है 10 की पावर माइनस 6। अब माइनस 6 का मतलब क्या होता है, इट मींस देखो सिंपल सी बात है, a की पावर माइनस m अगर है कहीं पर तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, तब वो माइनस साइन हट जाता है, वो प्लस में आ जाता है। इट मींस 10 की पावर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 मीन्स 6 जीरो ऐड हो जाएंगे 10 में। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो इट मीन्स 6 की पावर 10, इट मीन्स 10 के साथ 1 2 3 4 5, 10 पहले से था, 1 2 3 4 5 6 जीरो ऐड हो जाएंगे। समझ में आ गया, मीन्स 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, तो ये समझ में आ गया। देन है डिवाइडेड बाय 0.0025 प्लस 0.95। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ट्राई करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या है, फिर खाएगा मारा भी, इधर ला उसको। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट आ गया है माइनस 12 मल्टीप्लाई 24 माइनस 13 माइनस 3 देन ब्रैकेट क्लोज, फिर से डिवाइड आ गया 20 माइनस 4 भी ब्रैकेट में, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। इट मींस 20 माइनस 4 करके आ गया 60। क्लियर। ये डिवाइडेड में है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा है, तो इसको आप ट्राई करोगे, ठीक है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
अब देखो यहाँ पर एक बार, जैसे आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो तो पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा जिनके ऊपर ये बार ब्रैकेट लगा है। इट मींस देखो कैसे सॉल्व करोगे, 125 के साथ मल्टीप्लाई है 33 डिवाइडेड बाय है 11 से और उसके ऊपर लगा है ये बार प्लस 2। क्लियर? देन है ब्रैकेट क्लोज, देन फिर मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाय 493 देन मल्टीप्लाई 1/2। ये इक्वेशन है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये बार ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। तो 11 3 जा 33, इट मींस इक्वेशन आ गई 125 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। क्लियर हो गया? देन अब इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ रहा है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो 3 5 जा 15, 5 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, देन प्लस 2 379। तो इट मींस 379 के साथ मल्टीप्लाई होगा 34 डिवाइडेड बाय 493 मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर हो गया? तो अब इसको पहले आपको सॉल्व करना है। इट मींस सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 379 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? 34 से। तो कितना आंसर आ रहा है? 12886। देन इसको डिवाइड करो 493 से। इट मींस इसको डिवाइड कर दो 493 से। देन मल्टीप्लाई करना है 1/2 को। तो 493 से डिवाइड करो, तो हमारा आंसर आ गया है 26.1 समथिंग आ रहा है इंटू 1/2। तो 2 से डिवाइड करो तो ये 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। तो हमारा आंसर है इसलिए बी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है। अब यहाँ पर परसेंटेज भी आ गया। देखो 15% आप सब जानते हो, डिवाइडेड बाय 100 देन मल्टीप्लाई 1.7। इट मींस ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, इसको भी आप ट्राई करोगे। ठीक है? बॉडी मास के लिए हमने प्रीवियस में भी हमने वीडियो मैंने पोस्ट करी है जिसमें बॉडी मास के बारे में बता रखा है। तो अगर आपको थोड़ा सा डीपली जाना है तो आप वहां भी जाके पढ़ सकते हो। इसलिए मैं यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। ठीक है ना? क्योंकि हम पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बॉडी मास के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इजी है, बट 3 + 5 ब्रैकेट में है देन मल्टीप्लाई 4 - 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 8 × 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इट मींस 4, 8 4 जा 30। आंसर आ गया 30। सो आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस थे। तो हमने बॉडी मास पहले भी सॉल्व करा है, इसलिए मैंने अभी इस टाइम पर थोड़े से कम ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। सो अगर आपको बॉडी मास के बारे में अगर बिल्कुल अच्छे से जानना है तो आप मेरे ही प्रीवियस वीडियोस में बॉडी मास टॉपिक है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना? वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी डिटेल्ड वाइज पूरी स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि बॉडी मास कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है? और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अब इन क्वेश्चंस की वीडियो हमारे पास नेक्स्ट डे आ जाएगी। ठीक है ना? सो तब तक ले बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब